बुद्ध वचन श्रृंखला के अंतर्गत आज पुनः एक विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। चर्चा का विषय है वैवाहिक कलेश। अभी मैं एक सुलह समझौता कराने के लिए गया था। उसी सुलह समझौते में जो अनुभव हुए हैं उस अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस विषय की चर्चा करूँ उससे पहले बुद्धों को नमन कर लिया जाए, जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य बनाया। नमो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्य। वैवाहिक विषय भारतीय परिवेश का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके अंतर्गत विवाह संपन्न होते हैं। भारत एक विविधताओं का देश है, इसलिए हर जाति, धर्म, संप्रदाय के वैवाहिक संस्कार अलग अलग हैं। इन वैवाहिक संस्कारों के कारण समाज में एकरूपता नहीं है। इस कारण शिक्षण संस्थानों में इस विषय से संबंधित कोई शिक्षा दीक्षा नहीं होती है और ये विषय पूरी तरह व्यक्ति के पारिवारिक संस्कारों पर आधारित होता है। चूँकि पारिवारिक संस्कारों की बात करूं तो बहुत से समाज अपने पारिवारिक संस्कारों से भी मरहूम रहते हैं। सांस्कारिक परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आसानी से स्थानांतरित हो पाती हैं यदि परिवार संयुक्त रूप में रहते हैं। परंतु नगरीकरण और असमानता की अर्थव्यवस्था ने जो पारिवारिक ढांचों को परिवर्तित किया है, इसके कारण संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं। इसलिए मनुष्य पुनः पशु समाज की तरफ बढ़ रहा है और वैवाहिक संबंध जैसे भारतीय परिवेश में चिरपरिचित मान्यता है, उस रूप में चल नहीं पा रहे। एक अधिवक्ता होने के नाते मैं इस तरह की समस्याओं से काफ़ी निकट से जुड़ा हूँ
मैं अधिवक्ता के रूप में सन 2014 में जब इस प्रोफेशन में उतरा, संयोग से हमारे सहमित्र वैवाहिक संबंधों के एक्सपर्ट थे और मैं उनसे चर्चा करता था, इसलिए क्योंकि वह एक लंबे समय से इस विषय पर कार्य करते थे, आज भी कर रहे हैं। ये विषय इतना जटिल है कि यदि किसी एक पक्षकार के पक्ष में अधिवक्ता कार्य करता है तो निश्चय सामाजिक ताना बाना ध्वस्त कर देगा, और मीडिएशन के तहत अगर इस समस्या का समाधान करता है तो पक्षकार अधिवक्ता की फीस देने को राजी नहीं होते, और जब अधिवक्ता की फीस देने को राजी नहीं होते, ऐसी दशा में आवश्यक है कि मामले को न्यायालय तक ले जाया जाए, और न्यायालय की अपनी प्रक्रिया विधि है। उस प्रक्रिया विधि में पढ़कर वर्षों बरस मामले खिंचते रहते हैं और वैवाहिक आनंद पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाता है। मैं जिस विषय में आज चर्चा करना चाह रहा हूँ वह अभी 2-4 दिनों की बात है। 25 दिसंबर को मैं इस सुलह समझौते में गया था और भारी निराशा के साथ वापस लौटा, 2 कारणों से। एक अधिवक्ता की हैसियत से और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की हैसियत से मेरे ऊपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है कि न्याय से कोई वंचित ना रहे और अन्याय के साथ हम खड़े ना हो। तब अपना कार्य करना अत्यंत कठिन हो जाता है। जिस पक्षकार के साथ मैं था तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्णयों को और उनकी बहसों को उस ऑफिस में बैठकर, उस कोर्ट में बैठकर मैंने निकट से देखा है, जजेस के निर्णयों को निकट से देखा है। तो मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे मामलों को न्यायालय के बाहर ही निपटा लिया जाए। हालांकि मेरा एक लंबा अनुभव है और मैंने तमाम वैवाहिक मामलों को न्यायालय के बाहर निपटाया, परंतु ये बिल्कुल ही एक नए तरह का केस हमारे सामने आया जिसमें तथाकथित पीड़ित पक्षकार, जिसको 25 दिसंबर से पहले मैं भी पीड़ित मानता था, जब द्वितीय पक्षकार के साथ मीडिएशन में भेंटवार्ता हुई और मीडिएशन के पश्चात जो छल और प्रपंच निकल कर आया, उसके बाद मन को बड़ी निराशा हुई है कि आदमी जो खुद
को पीड़ित दिखाने का प्रयास करता है वह कितनी दुष्ट प्रकृति का हो सकता है। मैं इस केस की चर्चा करूं तो ये पाता हूं कि जो बिचौलिया था उसने अपनी भूमिका का ईमानदारी से पालन नहीं किया। इसके कारण ये वैवाहिक विवाद उत्पन्न हुआ। ये मामला सहारनपुर जिले का है और यहाँ पर विवाह कराने का भी की दलाली ली जाती है, जो कि एक वर्जित क्रम है। जब मैंने इन तथ्यों को जांच परख कर बिचौलियों को बताया कि आप इसमें दोषी हैं, तो वह मीडिएशन की टेबल तक नहीं आया। वह अपराधी तो हो ही जाता है, परंतु जिस पक्षकार के साथ मैं गया था, पहला छल प्रपंच करके उन्होंने अपने लड़के को शिक्षक दिखाकर भारी दहेज का साजो सामान लिया, जबकि उनका लड़का बेरोजगार था। अब पंचायत में लड़के के बाप ने पुनः कह दिया कि लड़का नहीं मंसूरी में जॉब कर रहा है। मुझे भी नहीं पता था। जब इस पंचायत के बाद वापस लौटा तो इसी विषय पर लड़के और लड़के के बाप में जब विवाद उत्पन्न हो गया और कोई भी मुझे स्पष्ट करना नहीं चाहते थे, बाद में बहुत पूछने बताने पर पता लगा कि बाप बेटे आपस में किस विषय पर लड़ रहे हैं। तब पता लगा उसके बाप ने फिर झूठ बोला, भरी पंचायत में झूठ बोला। ऐसी दशा में यदि पुनः लड़की की विदाई करा दी जाती है तो लड़की को फिर उत्पीड़ित और तंग किया जाएगा। ऐसी दशा में निष्पक्ष भूमिका तो ये कहती है कि यदि वास्तविक पीड़ित पक्ष न्यायालय के समक्ष या न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हैं तो उनको न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाए, क्योंकि ये न्याय का तकाजा है। भले ही अधिवक्ता का प्रोफेशन, अधिवक्ता की आचार संहिता कुछ भी कहती है। मैं वैवाहिक संबंधों में निष्पक्षता का समर्थन करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको मैं